जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऋषि पंचमी आने वाली है। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन की पंचमी को ऋषि पंचमी कहा जाता है। ऋषि पंचमी भाद्र शुक्ल की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह एक बहुत ही विशेष व पवित्र त्योहार है। इस दिन व्रत भी किया जाता है। इस त्योहार का संबंध हमारे सप्त ऋषि मुनियों से जुड़ा हुआ है। यह व्रत हिंदू सनातन धर्म में सप्त ऋषियों के सम्मान के लिए किया जाता है और यह व्रत सभी तरह के पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत माना जाता है। इस बार ऋषि पंचमी का व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। तो चलिए आप सबको सबसे पहले उन ऋषियों के नाम बताते हैं जो सप्त ऋषियों की श्रेणी में आते हैं। वो इस प्रकार हैं: ऋषि वशिष्ठ, ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम और ऋषि जमदग्नि। इस व्रत में इन सभी ऋषियों की पूजा अर्चना अरुंधति के साथ की जाती है। यह व्रत मुख्यतः स्त्रियां करती हैं क्योंकि मासिक धर्म के दौरान जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती को यह व्रत समाप्त कर देता है। अर्थात स्त्रियों को उन सभी गलतियों से मुक्ति मिल जाती है और इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भी प्राप्त होता है ऋषियों द्वारा। तो चलिए ऋषि पंचमी की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। इस दिन प्रातः सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। वस्त्रों में हमेशा पीले रंग के, नारंगी रंग के, लाल रंग के इस तरह के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। फिर एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, उस पे चावलों से अष्टदल कमल बनाएं और गंगा जल से भरा हुआ कलश उस पर स्थापित करें। उसके बाद सप्त ऋषियों की फोटो या फिर मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां स्थापित करें अरुंधति के साथ। देसी घी का दीपक जलाएं, नैवेद्य अर्पित करें और सप्त ऋषियों के मंत्रों का जाप करें। सप्त ऋषियों के मंत्रों का जाप करने के पश्चात ऋषि पंचमी की कथा अवश्य सुनें। इसके बाद ब्राह्मणों को दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है इस दिन, इसीलिए इस दिन ब्राह्मणों को अवश्य दान दें। इस दिन कई लोग सुबह से लेकर शाम तक निर्जला व्रत भी रखते हैं और शाम की पूजा के बाद भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस व्रत की विधि क्या है, यानी कि इस व्रत में क्या खाया जाए और क्या नहीं खाया जाए। इस व्रत में आप पूजा करने के पश्चात किसी भी तरह का सीजन का फल खा सकते हैं, जिसमें सेब, केला, नाशपाती, अंगूर, मौसमी, पपीता, इस तरह का कोई भी फल आप खा सकते हैं। सब्जियों में आप उबले हुए आलू खा सकते हैं, उबली हुई गाजर खा सकते हैं, उबला हुआ घिया खा सकते हैं और ड्राई फ्रूट में आप बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, मुनक्का, इस तरह के कोई भी ड्राई फ्रूट आप खा सकते हैं। और पेय पदार्थ में आप इस दिन नारियल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं और आप इस दिन दूध और दही का सेवन भी कर सकते हैं। आप इस दिन छाछ का भी सेवन कर सकते हैं और आटे के अंदर आप इस दिन कुट्टू का आटा खा सकते हैं। आप व्रत वाले जो चावल आते हैं वो खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं। इस दिन मोर धन के चावल खा सकते हैं। यह एक व्रत वाला गोल सफेद रंग का दाना होता है जो व्रत में खाया जाता है, तो आप मोर धन के चावल भी इस दिन खा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ऋषि पंचमी के व्रत में क्या नहीं खाया जाता। अनाज नहीं खाया जाता, जिसको हम गेहूँ बोलते हैं, वो नहीं खाया जाता। बाजरा नहीं खाया जाता, मक्का नहीं खाया जाता, चावल नहीं खाए जाते, दालें जो होती हैं हमारी वो नहीं खाई जाती। इसमें प्याज लहसुन का भी परहेज किया जाता है। मांस, मदिरा, अंडों का भी परहेज किया जाता है। कोई भी तामसिक भोजन इस दिन नहीं खाया जाता। बेसन, मैदा, सूजी, ये सब भी ऋषि पंचमी के व्रत वाले दिन नहीं खाया जाता। तो चलिए अब ऋषि पंचमी की कथा सुन लेते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार एक बार राजा सिताश्व ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सभी पापों को नष्ट करने वाला कौन सा श्रेष्ठ व्रत है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऋषि पंचमी का व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऋषि पंचमी का व्रत धारण करता है तो उसके सारे अगले पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन सिताश्व,
विदर्भ देश में एक उत्तांक नामक सदाचारी ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था। कन्या का जब विवाह हुआ, उसके थोड़े ही दिनों के पश्चात वो विधवा हो गई। इस दुख से ब्राह्मण दाम्पत्य बहुत ही दुखी हुए। वो कन्या सहित ऋषि पंचमी का व्रत करने लग गए, जिसके प्रभाव से वह सारे पापों से मुक्त हो गए और जन्म के आवागमन से छुटकारा मिल गया। और ऋषि पंचमी के व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में वह सब स्वर्ग लोक को गए। तो ये थी छोटी सी जानकारी ऋषि पंचमी के व्रत की। किस तरह से व्रत करना है, किस तरह से व्रत के अंदर खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या है व्रत की विधि, क्या है व्रत का महत्व। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को ऋषि पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो।